गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बेहतर होंगे और हमारे इस स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आप लोग बराबर प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सभी यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बने रहेंगे एग्ज़ाम तक तो ये आपको 99% स्कोर कराएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। ठीक है, तो इसलिए आप बने रहिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस के इस चैनल पर। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए चैप्टर मानव जनन या मानव स्वास्थ्य के अंतर्गत हम यौन संचालित रोगों के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी रोग भी कहते हैं। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन व्यू, इसीलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट लगाया। आप उठा के आंसर में देख लीजिए कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया है कि नहीं। कई बार पूछा गया है और इसमें कुछ है नहीं, हमेशा आज मैं पढ़ा दूंगा, हमेशा रट जाएगा। आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप केवल ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज रट जाएंगे। ठीक है कि नहीं, आपको अलग से इस पर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कल मैंने वीडियो में थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन दिया था, आज इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि यौन संचालित रोग क्या होता है और रोग में कौन कौन से रोग हैं और उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके उपचार क्या हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यौन संचालित रोग क्या होता है, एसटीडी रोग क्या होता है। ठीक है गाइज, तो यौन संचालित रोग रटना नहीं, एक प्रकार का रोग है जो यौन क्रिया या जनन क्रिया द्वारा क्या होता है, संचारित होता है, अर्थात फैलता है, उसे ही यौन संचालित रोग कहते हैं। यही से मैंने डिफिनेशन निकाल दिया, बट डिफिनेशन लिखा भी है, आप लोग देख भी सकते हैं कि लैंगिक संपर्क का मतलब होता है संभोग करना या मैथुन करना या नर का मादा के साथ क्या शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है, तो लैंगिक संपर्क द्वारा या जनन मार्ग द्वारा प्रायः जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे हम यौन संचालित रोग कहते हैं या एसटीडी रोग कहते हैं या लैंगिक संचालित रोग या रजित रोग कहते हैं। ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि बाय एग्जांपल अगर हम आप समझे कि अगर एक व्यक्ति को फीवर हुआ है, अगर उसके साथ मैं रिलेट कर जाऊं, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लूं तो वो बुखार मुझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रोग होते हैं जो अगर कि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति को हुए हैं तो अगर हम उससे संबंध बनाएं तो मुझे नहीं होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे घातक रोग होते हैं अगर वो किसी पार्टिकुलर फीमेल को हुआ है, अगर मैं उसके शारीरिक संपर्क बना लूँ तो रोग मुझके हो जाए। जैसे एड्स, अगर किसी महिला को हुआ है, अगर मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता हूँ तो वह रोग जनन क्रिया द्वारा जननांगों के माध्यम से हमारी बॉडी में, हमारे जननांग से होता हुआ हमारे बॉडी में, शरीर में क्या हो जाएगा, उसका वायरस फैल जाएगा और हमें भी एड्स हो जाएगा। तो ये इस तरह के रोग क्या है बेटा, यौन संचालित रोग कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब ऐसे बहुत सारे रोग हैं, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, पहला एड्स ही ले लेते हैं, दूसरा सुजाक रोग, गोनोरिया जिसे कहते हैं, सिफिलिस जिसे उपदंश कहते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, ये सब क्या है, ये सब ऐसे ही रोग होते हैं जो जनन क्रिया द्वारा ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने का या फैलने का कार्य करते हैं। तो ऐसे रोगों को बेटा हम क्या कहते हैं, यौन संचालित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात एसटीडी रोग कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई गाइज। अब उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले हम एक एक के बारे में डिटेल पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, तो पहला जैसे उपदंश, उपदंश क्या है, एक प्रकार का यौन संचालित रोग है, एक प्रकार का एसटीडी रोग है जिसे इंग्लिश में सिफिलिस भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात कि यह रोग ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ठीक है, कैसे फैलता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु या बैक्टीरिया क्या करता है, इस रोग को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि उपदंश सिफिलिस क्या है, एक प्रकार का यौन संचालित रोग है और इसको फैलाने का कार्य ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया करता है। ठीक है गाइज, अब व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस, अर्थात सिफिलिस रोग लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स हमें दिखे हमारे शरीर में कि हम समझ पाए कि हमको यौन संचालित रोग के अंतर्गत सिफिलिस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, बाह्य जननांगों में घाव बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपके जननांगों पर क्या हो, घाव बन जाए, छोटे छोटे फोड़े फुंसी जैसे घाव बन जाए तो समझ लीजिए, और उस घाव का रंग क्या हो बेटा, बैगनी रंग का हो और वृत्ताकार घाव हो, गोलाकार या वृत्ताकार घाव होता है तो समझ लीजिए वो क्या है बेटा, बोलो उपदंश का लक्षण है। समझ गए। तो दूसरे लक्षण की बात अब हम करते हैं कि ग्रसनी, मलाशय, होंठ की श्लेष्मिका में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, इस रोग का एक और लक्षण है कि जो ग्रसनी है अर्थात
समझ रहे हो कि नहीं? ग्रसनी किसका भाग है बेटा? बोलो, ग्रसनी किसका है भाग? आहार नाल का ना। फिर मलाशय, मलाशय मतलब बड़ी आंत का भाग जिसमें मल इकट्ठा होता है। तो ग्रसनी, मलाशय और होठों की श्लेष्मिका में भी संक्रमण हो जाता है, तो ये भी किसका लक्षण है? उपदंश का लक्षण है। समझ में आ गई बात? फिर आता है ज्वर, चेचक जैसे लक्षणों का उत्पन्न होना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद, ठीक है, पहले 1 हफ्ते तक ये सब लक्षण दिखेंगे, कुछ समय बाद स्वतः ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब दोबारा लक्षण उत्पन्न होगा तो उसमें बुखार, चेचक जैसे लक्षण, चेचक जानते हो ना, छोटी माता बड़ी माता जिसे कहते हैं, इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर अंत में क्या होगा? व्यापक रुधिर स्राव होने लगेगा, घाव से खून बहने लगेगा, और अंग घात अर्थात पैरालाइसिस, लकवा जिसे कहते हो, फालिश मार दिया वो, और अंत में पागलपन भी हो सकता है गाइस। ठीक है, अब ये इसके रहे क्या लक्षण, मैंने बताया अभी आपको सिफिलिस के। अब इसका उपचार क्या है? अगर समय रहते किसी भी रोग का उपचार कर लिया जाए गाइस तो निश्चित उसका इलाज हो जाता है और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ समय की बात करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन, ये दवाएं प्रयोग करते हैं अगर हम, तो ये मेरा रोग क्या होता है? ठीक हो जाता है। राइट, पेनिसिलिन क्या है? यहाँ पर एक बात याद रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात है कि पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन विच आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट। ठीक है, अर्थात अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि का क्या किया? खोज किया। अगर आपसे आज से मार्केट में टेट्रासाइक्लिन, हेट्रासाइक्लिन, उसके बाद टैक्सिम, ठीक है, सेफ्रोमाक्सिन, इस तरह से बहुत सारे क्या सेफॉक्जिम एंटीबायोटिक आ गए हैं, लेकिन पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन है, जिसका उपयोग, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था बेटा? किया था। और किससे किया था? पेनिसिलिनियम नोनेटम नामक कवक से इसको तैयार किया था। ठीक है गाइस, तो ये रहा यौन संचारित रोग की डेफिनेशन, और इसके उदाहरण में सिफिलिस और उपदंश किससे होता है, इसके लक्षण और इसके उपचार। अब इसी यौन संचारित में एक दूसरा रोग सुजाक के बारे में हम डिटेल बताने चल रहे हैं, तब तक आप इसे नोट करिए, सभी गाइस नोट करें फटाफट। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने गाइज। आइए देखते हैं इसके दूसरे रोग के बारे में, जिसका नाम है सुजाक। ठीक है, एसटीडी रोग में भी आता है सुजाक, जिसको इंग्लिश में गोनेरिया कहते हैं। ठीक है, तो सुजाक रोग भी आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पर घरों की दीवारों पर ऐसे पेंटिंग करके लिखा जाता है सुजाक रोगी यहाँ मिले। ठीक है, उपचार एक क्लिनिक वो क्लिनिक। ठीक है, तो चूंकि ये एसटीडी रोग एक ऐसे रोग होते हैं जो जननांगों संबंधित होते हैं, और अक्सर व्यक्ति क्या करता है? इसमें शर्माता है और शर्म की वजह से अपने रोगों को छुपाता रहता है, जिससे एट लास्ट ये घातक हो जाते हैं, और घातक होने की वजह से बाद में इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, प्राण भी जा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी घातक रोग होते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों छुपाना नहीं चाहिए। तो आइए देखते हैं सुजाक क्या है जो इतना घातक है। ठीक है, सुजाक को गोनोरिया कहते हैं। सबसे पहली चीज, यह एक एसटीडी रोग है, अर्थात यौन संचारित रोग है, जो नाइसीरिया गोनेरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें सभी गाइस। नाइसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, यह भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका नाम है नाइसीरिया गोनेरी। यही जीवाणु क्या करता है? सुजाक रोग अर्थात गोनेरिया फैलाने का कार्य करता है। ठीक है गाइस, व्हाट आर सिम्टम्स? आइए डिस्कस करते हैं अबाउट सिम्टम्स ऑफ गोनेरिया। फर्स्ट सिम्टम कि मूत्र त्याग में जलन व उदरशील होता है, अर्थात अगर आपको गोनेरिया रोग हुआ है सुजाक, तो जब आप पेशाब करने जाते हैं तो जलन उत्पन्न होता है, आपको ऐसे लग रहा है जैसे बहुत जलन हो रही है जननांग में, पेनिस में, और उदर में शूल, सुदर माने होता है नाभ के नीचे वाला भाग, शूल मीन्स कांटा, अर्थात पेशाब करते समय कांटे जैसे चुभन होती है। तो ये लक्षण है किसके? गोनेरिया के। फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ गोनेरिया, मूत्र त्याग में जलन व उदर शूल होता है। ठीक है, तो उदर शूल का मतलब सभी गाइस समझ गए होंगे। दूसरे लक्षण की बात करें कि वृषण कोशों में सूजन आ जाती है। मैंने आपको बताया था वृषण कोश क्या ह्यूमन जननांग का भाग होता है। ठीक है, जिसमें नर का भाग क्या होता है? वृषण। वृषण आपको बताया था ना कि यह नर जनन अंग का प्रमुख भाग होता है। वो वृषण जिसमें रहता है उसे वृषण कोश कहते हैं। उसमें सूजन आ जाती है जिससे वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ये भी एक क्या है? सेकंड सिम्टम्स ऑफ सुजाक है। और थर्ड सिम्टम की बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथ भी फैल जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथ क्या है? ये भी मैंने आपको जब नर जनन तंत्र बताया तो उसमें आप बाई फिगर बना के बताया था कि पेनिस का जड़ जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं आसपास दो ऐसे ग्रंथियाँ होती हैं, उसी के बीच से क्या हुआ है? बोलो शुक्र मूत्र नली निकली हुई है। ठीक है, तो इस सूजन, यह जीवाणु जब आपके बॉडी में सुजाक फैलाता है तो ये जीवाणु क्या करता है? उस प्रोस्टेट ग्रंथ में भी क्या करता है? सूजन उत्पन्न कर देता है, जिससे ग्रंथियाँ फैल जाती है और यूरिन पर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स आपके रहे सुजाक, जिससे आप पता कर सकते हो कि हमें कौन सा रोग हुआ। राइट, अब हम देखते हैं उपचार के बारे में। इसका उपचार क्या है?
सुजाक रोग का। तो ये भी चूंकि क्या है बेटा, बैक्टीरिया जनित रोग है। जितने भी बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग हैं उसके लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर भी वही एंटीबायोटिक प्रयोग की जा रही है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस रोग से आपको राहत मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहा सुजाक और इसके लक्षण और इसके उपचार। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, एक तीसरे एसटीडी रोग के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है ट्राइकोमोनास्टा अर्थात एसटीडी रोग। मतलब यह भी एक प्रकार का क्या है, यौन संचालित रोग है, एसटीडी रोग है। ठीक है, ट्राइकोमोनास्टा रोग है। ठीक है, एसटीडी रोग में आता है, यह जीवाणु द्वारा नहीं होता है बल्कि प्रोटोजोन द्वारा होता है। तो यहां मैंने लिखा है कि यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन। हो सकता है एक नंबर का पूछ ले कि ट्राइकोमोनास्टा रोग किसके कारण होता है, तो याद रहे ट्राइकोमोनास्टा रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक प्रोटोजोन के कारण होता है। प्रोटोजोन का मतलब एक प्रकार का प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा पैरामीशियम है ना, ये सब प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। ठीक है, अमीबा की एक जात अमीबा हिस्टोलटिका आंत में क्या करती है, पेचिस उत्पन्न करती है। अमीबा की एक जात एंट अमीबा हिस्टोलटिका क्या करती है, बोलो, आपके मसूड़ों में पायरिया रोग उत्पन्न करती है, उसका नाम क्या है, एंट अमीबा जिंजीवाइलिस, पायरिया रोग। ठीक है, इसी प्रकार से प्रोटोजोआ का एक प्राणी है जिसका नाम ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। यह ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस नामक प्रोटोजोआ क्या करता है, महिलाओं के योनि मार्ग में क्या होता है, परजीवी के रूप में, और पुरुष के मूत्र मार्ग में परजीवी के रूप में हमेशा पड़ा रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये रोग उत्पन्न होता है ट्राइकोमोनास्टा। इसका लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस डिजीज। तो इसके सिम्टम्स के बारे में अगर यहाँ पर हम थोड़ा केयर करें तो हमें पता चल जाएगा ट्राइकोमोनास्टा रोग क्या है। ठीक है, सबसे पहला कि ये क्या करता है, संक्रमण कर देता है योनि मार्ग में या मूत्र जनन मार्ग में, जिससे क्या होता है कि फीमेल के जननांग में जो है स्राव होने लगता है। स्राव का मतलब हमेशा एक तरह का लिक्विड पदार्थ निकलता रहता है, जिसकी वजह से यौन में क्या होता है, पूरा बेटा दुर्गंध उत्पन्न होती है। ठीक है कि नहीं, ये इसका लक्षण है। ठीक है, जिसे आपने सुना होगा श्वेत प्रदर वगैरह, या फिर कुछ महिलाएं ऐसे मतलब कहती हैं कि जैसे पानी जा रहा है, तो ये वही लक्षण है ये। ठीक है बेटा, फिर तीसरा आपका क्या है कि जननांग में खुजली व जलन भी उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि ये परजीवी के रूप में वहीं रहता है, इसलिए जननांगों में खुजली और जलन उत्पन्न करता है। और जो चौथा लक्षण है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाना। ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा लक्षण है किसका, ट्राइकोमोनास्टा रोग का। ठीक है, यूरिन मार्ग में सूजन आ जाती है जिससे यूरिन में प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 प्रकार के सिम्टम्स आपको दिए गए आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, ट्राइकोमोनास्टा अर्थात एसटीडी रोग को। राइट, तो अब इसके उपचार के बारे में चर्चा करें। इसका उपचार क्या है, दैट सिंपल। इसका भी उपचार क्या है, इसके उपचार में भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है मार्केट में, कोई भी एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी क्या होगा, अगर आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, एक अच्छे चिकित्सक के पास जा रहे हैं, तो 100% इस रोग से आपको राहत मिल जाएगी गाइस। तो अभी ये जो मैंने बताया इसे भी आप लोग नोट करिए, फिर और भी एसटीडी रोगों के बारे में हम डिटेल बताने चल रहे हैं। ठीक है गाइस, नोट करिए फटाफट सभी लोग। तो गाइज नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एसटीडी रोग के बारे में बताने के लिए, जो चौथा है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, एड्स क्या है, एड्स है, और इसको इंग्लिश में भी एड्स कहते हैं। वैसे सिंपली अगर देखा जाए तो एड्स ऐसे लिखा जाना चाहिए, डॉट्स लगाकर AIDS, चूँकि अपने आप में एक फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए AIDS ही लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो एड्स क्या होता है, आइए आज हम इसके डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि एड्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इट इज ए एसटीडी रोग, अर्थात यह एक प्रकार का क्या है, एसटीडी रोग है, यौन संचालित रोग है। क्योंकि यह भी अगर सपोज करिए किसी महिला को एड्स हुआ तो हम उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चालेंगे, मुझे एड्स तब तक नहीं होगा उसके द्वारा जब तक मैं उसके साथ संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगा। ठीक है, शारीरिक संबंध बनाया नहीं कि उसका बॉडी का HIV वायरस जो एड्स फैलाता है हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा गाइज। इसलिए ऐसे रोगी से, ऐसे रोग वाले व्यक्ति से बिल्कुल किसी तरह का संबंध नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एड्स क्या है, यह HIV वायरस। ठीक है, एड्स किससे होता है, वायरस से। उस वायरस का नाम क्या है बेटा, HIV। बहुत सारे लोग जानते हैं HIV रोग, HIV रोग नहीं बल्कि एक वायरस है जो एड्स रोग फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह HIV वायरस द्वारा होने वाला विषाणु जनित एसटीडी रोग है। अभी जो आपने एसटीडी रोग देखा वो जीवाणु जनित था, प्रोटोजोआ जनित था, लेकिन अभी जो देख रहे हो ये विषाणु जनित, विषाणु जनित मतलब विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, और उस विषाणु का नाम क्या बेटा, HIV वायरस। तो जिसका पूरा नाम इस प्रकार है, एड्स का पूरा नाम यहाँ पर मैंने लिखा
AIDS अर्थात A फॉर एक्वायर्ड अर्थात उपार्जित, और I फॉर इम्यूनो अर्थात प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, और D माने डिफिशियंसी अपूर्णता, इनकम्प्लीट, S माने सिंड्रोम अर्थात संलक्षण। तो सीधा सीधा बोले एड्स का फुल फॉर्म। तो यहाँ सभी लोग ध्यान दें, सभी गाइस जिसको क्या करें, रट ले, नोट कर ले, पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर का HIV का फुल फॉर्म, एड्स का फुल फॉर्म। तो याद रहे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है अर्थात हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, रटना नहीं है, ऐसा लक्षण, ठीक है, जिसमें प्रतिरक्षा अर्थात किसी के प्रतिरक्षा, ठीक है, रोगों से लड़ने की रक्षा क्या हो जाए, अपूर्ण हो जाए, ठीक है। उपार्जित का मतलब जो आपकी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता आपने अर्जित किया है नेचुरल, वो जब आपको क्या होती है, आपकी बॉडी में अपूर्ण हो जाती है, तब जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे एड्स कहते हैं। दरअसल यह रोग सबसे पहले अमेरिका के समलैंगिकों में पाया गया। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक किया, पता चला यार आपके बॉडी में तो रोगों से लड़ने की क्षमता इनकम्प्लीट हो गई पूर्ण रूप से, जबकि अभी उसके पहले तक कोई ऐसा रोग नहीं था जिसमें ये हो कि शरीर की क्षमता ही खत्म हो गई रोग से लड़ने की, लेकिन उन समलैंगिक प्राणियों में पाया गया। तो जब उसकी जांच हुई, पता चला यार आपके अंदर रोगों से लड़ने वाली क्षमता या कोशिकाएं खत्म हो चुकी हैं, अर्थात एक नए प्रकार का रोग है। तो फिर उसकी जाँच हुई, पता चला हाँ भाई ये क्या है, एक नया प्रकार का रोग है जिसमें व्यक्ति की उपार्जित प्रतिरक्षा क्षमता क्या होती, खत्म हो जाती है, अपूर्ण हो जाती है, इसीलिए इसका नाम एड्स रखा गया, ठीक है। ये सन 1981 के आसपास सबसे पहले अमेरिका में पाया गया था, लेकिन आज अमेरिका से होता हुआ कोरोना वायरस की तरह चीन से होता आज पूरे विश्व में ये वायरस टहल रहा है। उसी प्रकार से एड्स की जो है शुरुआत हुई अमेरिका के समलैंगिकों से, लेकिन आज पूरे विश्व में क्या हो रहा है, टहल रहा है। समझ गए कि नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें, कम से कम 50,000 लोग उत्तर प्रदेश सरकार में एड्स के रोगी हैं, और हर साल कम से कम 5,000 लोग से 10,000 लोग इस रोग से क्या हो रहे हैं, नए मरीज, नए लोग क्या हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। कारण क्या है कि असुरक्षित संबंध बनाना, अनजान व्यक्ति से संबंध बनाना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग शहर में रहे, मुंबई रह रहे हैं, दिल्ली रह रहे हैं, तो वहाँ पर जो रेड लाइट एरिया होती है वे वहाँ पर ये लोग जाते हैं, तो वहाँ पर असुरक्षित लोगों से संबंध बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये रोग उनमें भी आया, और जब घर आते हैं तो अपने पत्नी से भी संपर्क बनाते हैं, जिसकी वजह से ये रोग उनकी पत्नी में भी हो जाता है, और एट लास्ट दोनों का मरना तय होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के कारण 2 लोग संक्रमित हो रहे हैं, पति हुआ तो पत्नी तो होना तय है, ठीक है। इसलिए गाइस दोस्तों, कभी भी ऐसे अवसर मिले तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, धैर्य और संयम बनाए रखना, अदरवाइज पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। समझ गए। अब आप देखें HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV बेटा रोग नहीं, वायरस है जो एड्स फैलाने का कार्य करता है। ह्यूमन HI इम्यूनो डिफिशियंसी वी वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, दैट्स इज कॉल्ड इन इंग्लिश मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु, यानी ऐसा विषाणु जो मानव में प्रतिरक्षा क्षमता को अपूर्ण कर दे, इनकम्प्लीट कर दे, उस वायरस को हम क्या कहते हैं बेटा, HIV वायरस कहते हैं, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, ठीक है गाइस। अब लक्षण क्या होते हैं, आइए लक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर हम ओरल रूप से बात करें बेटा, इसके 2 लक्षण होते हैं, प्राथमिक लक्षण, द्वितीयक लक्षण। प्राथमिक लक्षण जैसे HIV वायरस आपके शरीर में अगर आज गया है तो 1 हफ्ते बाद आपको हल्का बुखार, फोड़े फुंसी, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत खराब होगा, फिर दवा लोगे ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके फिर से 1 साल बाद, 6 साल बाद दूसरा सिम्टम्स, सेकेंडरी सिम्टम्स आपके बॉडी में आएगा, और जब दूसरा सिम्टम्स आएगा तब फिर वो सिम्टम्स खत्म होने वाला नहीं है, फिर वो आपको साल, 2 साल, 3-4 साल में एकदम डैमेज कर खत्म कर देगा, ठीक है। सोच लो अगर किसी बॉडी की रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई तो फिर चाहे छोटे मोटे जीवाणु भी आपकी बॉडी में जाएंगे, ठीक है, TB के जीवाणु हो गए, खांसी के वायरस हो गए, टाइफाइड के जीवाणु हो गए, मलेरिया का प्रोटोजोआ हो गया, जितने भी ओवरऑल रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वायरस है, प्रोटोजोआ है, वो सब बॉडी में जाके हजारों प्रकार के रोग फैला देंगे, क्योंकि रोग से लड़ने वाली कोशिकाएं आपकी बॉडी में खत्म हो चुकी हैं, तो रोकेगा कौन उन्हें, फिर इसलिए आपकी शरीर साल, 6 महीना, 2 साल, 4 साल में खत्म हो जाएगी, आपका मरना तय होता है, ठीक है। तो याद रहे एड्स के 2 लक्षण होते हैं, प्राथमिक लक्षण और द्वितीयक लक्षण। प्राथमिक लक्षण जो होते हैं ये संक्रमण के, अर्थात आपकी बॉडी में जब वायरस गया उसके 1 सप्ताह के अंदर आते हैं, जिसमें हल्की बुखार, फोड़ा फुंसी ये सब होता है, नॉर्मल दवा लेने पर ठीक हो जाता है। और द्वितीयक लक्षण उसके 1 साल बाद या 6 महीने, 1 साल बाद ही आता है, और जब द्वितीयक लक्षण उत्पन्न होगा तो उसमें फिर निमोनिया, TB, खांसी, मलेरिया,
कुकुर खांसी, ठीक है कि नहीं, टाइफाइड, ये सारे लक्षण, सारे रोग हो जाएंगे। कुल करा कह लो ओवरऑल कलेक्शन हो जाएगा रोगों का, 36 रोग हो जाएगा और जिसका कोई इलाज संभव नहीं है और अंत में आपका मरना तय है गाइस, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लक्षणों को यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसमें मतलब एड्स होने पर मानव में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है, ठीक है, कंप्लीट रूप से खत्म हो जाती है। और दूसरा इनमें निमोनिया रोग भी होता है, टाइफाइड होता है, खांसी होता है, मलेरिया होता है, बुखार होता है, ठीक है, सारे रोग हो जाते हैं, सारे के सारे रोग हो जाते हैं। फिर तीसरा ज्वर, त्वचा पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, त्वचा कैंसर भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ये रहे आपके एसटीडी रोग के अंतर्गत एड्स का विवरण होता है, ठीक है। एक बात और आपसे पूछा जाएगा, ओरल रूट से तारे एचआईवी वायरस बॉडी की किस कोशिका को नष्ट करता है। जैसे एचआईवी वायरस आपकी बॉडी में गया तो रोगों से लड़ने वाले T4 लिम्फोसाइट कोशिका होती है, उसी को यह क्या करता है, उसी से चिपक कर उसी को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे रोग से लड़ने वाले T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं खत्म हो जाती है। याद रहे एचआईवी वायरस किस कोशिका को नष्ट करता है, T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है आपकी बॉडी में, ठीक है। एक नंबर पूछा जा सकता है तो याद रहे T4 लिम्फोसाइट ही, ठीक है, याद रखना, नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करें सभी गाइस। साथ में वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते रहिए, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करिए। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम एसटीडी रोग को ख़त्म करते हैं वहीं पर, ठीक है। अगर पेपर में आना 2 से ज़्यादा नहीं पूछेगा एसटीडी रोग क्या है, 2 रोगों के एग्जाम्पल या उदाहरण बताइए, लक्षण बताइए, तो मैंने 4 कंप्लीट कर दिया, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की लास्ट हेडिंग के बारे में, ठीक है। जो आपका ये जनन स्वास्थ्य चल रहा था इसके लास्ट हेडिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। जो लास्ट हेडिंग बेटा बंध्यता है, एक बार मैंने आपको बता भी दिया है बंध्यता क्या है, लेकिन एक बार फिर से हम बताते हैं बंध्यता क्या है। इसको अंग्रेजी में इनफर्टिलिटी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड से ही इसका मीन्स निकलता है, राइट। कैसे, फर्टाइलिटी माने होता है, ठीक है, प्रजनन क्षमता विकसित होना, इनफर्टाइलिटी माने प्रजनन क्षमता का खत्म होना, ठीक है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्रिया या क्षमता यानी प्रजनन का कम होना या खत्म होना, ये क्या कहलाता है, बंध्यता कहलाता है। बंध्यता, ध्यान रहे, बंध्यता अलग है, बंध्यकरण अलग है। बंध्यकरण अलग, बंध्यकरण माने नसबंदी, कल बताए थे ना, और ये क्या है, बंध्यता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सीधा सीधा अगर बहुत सारे आपने देखे हो एग्जाम्पल कि शादी होती है, शादी होने के 2 साल 6 7 साल 8 10 साल बाद या आजीवन भी क्या होता है, किसी दंपति को गर्भ धारण नहीं हो पाता है, बेबी नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, तो ऐसी अवस्था, ऐसी व्यवस्था को हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, लिखा भी है गर्भ धारण करने की अक्षमता, क्षमता नहीं बेटा, अक्षमता। अगर किसी महिला में गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो उसकी इस अक्षमता को ही हम क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं, अर्थात इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है, बंध्यता कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। या आप ये भी इसे डिफाइन कर सकते हो, संतान उत्पन्न करने की अक्षमता, ठीक है। संतान उत्पन्न करने की क्षमता सब में है जिसे जनन कहते हैं, लेकिन किसी किसी दंपत्ति में क्या होता है, ये क्षमता अक्षमता बदल जाती है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की अक्षमता अगर है किसी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बंध्यता कहते हैं। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बोलो, बंध्यता कहते हैं गाइस, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कारण के, कारण क्या है इसके, बंध्यता के कारण क्या है, क्यों किसी दंपत्ति में या किसी व्यक्ति में अक्षमता आ जाती है, संतान नहीं उत्पन्न कर पाता है, रीजन क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं गाइज, एक कारण नहीं है। पहला, हमारे समाज में अगर ऐसी व्यवस्था किसी दंपत्ति में है तो उसमें महिलाओं को ही दोष दिया जाता है, जबकि 50% महिलाएं अगर दोषी हैं किसी कारणवश तो पुरुष भी दोषी हैं, क्योंकि पुरुष में शुक्राणुओं की कमी या शुक्राणुओं की सक्रियता की कमी के कारण भी क्या होता है, महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है, क्योंकि वो शुक्राणु जब महिला के अंडाणु के पास जाता है तो उसके भेद नहीं पाता है, इसलिए जाइगोट नहीं बना पाता है। ऐसी जगह पे महिलाओं का कोई दोष नहीं होता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं महिलाओं में भी क्या होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया कम होती है या अंडाणु जो बनता है उसका सही साइज नहीं होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक व्यक्ति में संतान उत्पन्न करने के लिए 60% शुक्राणु सक्रिय होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए, और फीमेल में जो अंडाणु बन रहा है उसकी माप 18 mm या 20 mm के ऊपर होनी चाहिए। अगर छोटे अंडाणु हैं तो वो गर्भधारण नहीं कर पाएगी, अर्थात शुक्राणु उसको भेद नहीं पाता है गाइस, ठीक है। तो कुछ कारण यहाँ मैंने बताया है, ठीक है। क्या बताया है, शारीरिक व्याधियाँ
हो सकता है व्यक्ति कोई रोग से पीड़ित है, जननांग रोग से, एसटीडी रोग वगैरह से पीड़ित है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति में क्या होता है, गर्भधारण नहीं हो पाता है। जन्मजात गड़बड़ी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जन्म से नपुंसक होते हैं, नर या मादा, उसमें शुक्राणु अंडाणु बनने की प्रक्रिया कम होती, खत्म होती है, नहीं होती है, तो जन्मजात गड़बड़ी भी हो सकती है। इसका कारण औषधीकरण, औषधीकरण का मतलब बहुत सारे लोग उल्टी पुल्टी दवाएं खा लेते, रिएक्शन कर जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये औषधीकरण के कारण भी बंधता उत्पन्न होती है। और चौथा, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं कि बंधता का कारण क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। 70% महिलाएं, 60% महिलाएं के दिमाग में बैठ गया है कि अब हम ऐसी कंडीशन में हो सकता है बेबी ना हो। इसलिए मन को कहते हैं ना, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, विश्वास रखिए, आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। और जो चौथा है बेटा, जननांग अक्षमता। जननांग अक्षमता का मतलब क्या है, जैसे कुछ महिलाओं में ओवरी अर्थात अंडाशय क्या होता है, पूर्ण रूप से उसमें विकास नहीं हो पाता है, अंडाशय छोटा होता है, जिसकी वजह से अंडाणु नहीं बन पाता है। कुछ लोगों के वृषण सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया क्या होती है, मंद पड़ जाती है। तो गाइज ये रहा बंधता और बंधता कारण, ये भी पेपर में टिप्पणी के रूप में 1 नंबर में आता है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, अंत में वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं इसके उपचार के बारे में, बंधता को कैसे खत्म किया जाए और संतान कैसे उत्पन्न की जाए, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे, गिफ्ट बताएंगे, यूटीआई, बहुत सारे इसके उपाय के बारे में बताएंगे, कैसे बंधता को निपटा जाए, खत्म किया जाए और संतान उत्पन्न किया जा सके। आजकल बहुत सारी ऐसी विधियां आ गई, उन विधियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।